जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। राजौरी में गुरुवार को आतंकियों ने घात लगाकर सेना की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। इस कायराना अटैक में 4 जवान हमारे शहीद हो गए। हाथों में हथियार लिए आतंकियों की तलाश में जुटे जवानों की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी की हैं। राजौरी में कायर आतंकियों ने गुरुवार को सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। हमला उस वक्त हुआ जब सेना के जवान थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली इलाके से गुजर रहे थे। जवानों को लेकर सेना की गाड़ियां सुरनकोट और बफलियात जा रही थीं। 20 दिसंबर से पुंछ के थाना मंडी सुरनकोट की डेरा गली के इलाके में आतंकियों के खिलाफ सेना एक ऑपरेशन शुरू की थी। सेना के जवान उसी ऑपरेशन में शामिल होने जा रहे थे। दोपहर 3:45 पर जैसे ही सेना के जवानों को लेकर एक ट्रक और जिप्सी धत्यार मोड़ के पास पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस कायराना आतंकी अटैक में सेना के 4 जवान शहीद हो गए, 3 जवान जख्मी हुए हैं। एबीपी न्यूज आप पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर और हम इस समय जम्मू के राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में खड़े हैं, जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। बता दूं यहां पर लगातार बीते कुछ दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रही थी और इन सर्च ऑपरेशंस में भाग लेने के लिए जैसे ही गुरुवार को कुछ रीइंफोर्समेंट भेजी गई, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई जिनमें एक जिप्सी और ये वाहन शामिल था, और जैसे ही वो अतिरिक्त टुकड़ियां यहां पर सुरनकोट के इलाके में पहुंची तो यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर इन वाहनों को निशाना बनाया, जिनमें से एक वाहन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। इन्हीं वाहनों में जो जवान सवार थे उन्हें निशाना बनाया गया, जिसमें से 3 जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि 3 अन्य जवान जो हैं वो इस समय जो है घायल हैं, जिनका इलाज यहां अस्पताल में चल रहा है। कायराना अटैक को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद इस इलाके में हम कुछ अधिक हरकत देख रहे हैं, और जिस प्रकार से एम्बुश हो रहे हैं, पिछली 1 महीने पहले 2 कप्तान भी मारे गए और 3 उसमें भी जवान शहीद हो गए। तो ये जो वारदात है, मुझे लगता है हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को भी अब नई सोच के साथ अपने को भी इस इलाके में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग अपने आप को एम्बुश से बचा सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर जवानों की शहादत को सलाम किया। सेना के काफिले पर आतंकी अटैक के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी करने के बाद सेना आतंकियों की तलाश कर रही है। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। राजौरी के इलाके में 22 नवंबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए थे। तब से मुठभेड़ 34 घंटे चली थी। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया था। इस इलाके में सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। 17 नवंबर को राजौरी और कुलगाम में एनकाउंटर में 6 आतंकी मारे गए थे। 13 सितंबर को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। 15 अगस्त को सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 6 अगस्त को एलओसी के पास 2 आतंकियों को मार गिराया गया था। सेना की सेक्शन से आतंकियों में बौखलाहट है। इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पुलवामा को लिया था, और पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता हो गई है। क्योंकि अगर आप देखो पिछले कम से कम 6-8 हफ्तों में राजौरी पुंछ के इलाके में ये 3रा या 4था इंसिडेंट है, उससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की आईए से बात नहीं आ रही, इसलिए बड़ा लाजमी है कि उनको बताया जाए कि हिंदुस्तान की फ़ौज और हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है इसको किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगी। राजौरी और पुंछ के बॉर्डर पर डेरा की गली और बफलियाज के बीच का इलाका घने जंगलों वाला इलाका है। इस इलाके में अक्सर घुसपैठ की खबरें आती हैं। इस साल राजौरी, पुंछ और रियासी जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की सफाई के लिए अभियान चलाया। इस इलाके में अब तक 28 आतंकी मारे जा चुके हैं। ज्यादातर आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हुए मारे गए। और इस रिपोर्ट के साथ नमस्ते भारत में आज के लिए बस इतना ही। कल नमस्ते भारत में आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।